क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पत्थर बोलते तो कैसी कहानियां सुनाते? शायद वीरता की, बलिदान की या फिर उस जज्बे की जिसने पूरे हिंदुस्तान को स्वराज्य का सपना दिखाया। इसीलिए आज हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के उन 12 किलों के बारे में बताएंगे जिन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये किले सिर्फ पत्थरों और दीवारों से बने ढांचे नहीं हैं, बल्कि भारत की आत्मा, हमारी संस्कृति और हमारी स्वतंत्रता की जीवंत कहानियां हैं। इन किलों में बसी है शिवाजी महाराज की अद्भुत दूरदृष्टि, उनकी रणनीति और वह साहस जिसने मराठा साम्राज्य को जन्म दिया। तो आइए एक एक करके जानते हैं उन 12 किलों की अमर गाथा जो आज हर भारतीय के गर्व की पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। सबसे पहले बात करते हैं शिवनेरी किले की। यही वह पावन स्थान है जहां 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। पुणे के जुन्नर के पास पहाड़ी पर बना यह किला प्राकृतिक रूप से बेहद सुरक्षित है। 7 दरवाजे, मजबूत दीवारें और गंगा जमुना जलकुंड इसकी रणनीतिक बनावट दिखाते हैं। यही माता जीजाबाई ने बाल शिवाजी को स्वराज्य के संस्कार दिए। अब आगे बढ़ते हैं लौहगढ़ किला की ओर। सह्याद्री की पहाड़ियों में बसा यह किला अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। 1648 में शिवाजी महाराज ने इसे अपने अधिकार में लिया। सूरत अभियान में मिला खजाना यहीं सुरक्षित रखा गया। पास ही विसापुर किला इसके साथ मिलकर एक मजबूत रक्षा तंत्र बनाता है। तीसरा किला है राजगढ़ किला। यह सिर्फ एक दुर्ग नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी था। करीब 26 साल तक यहीं स्वराज्य का केंद्र रहा। यहीं से अफजल खान के खिलाफ अभियान की योजना बनी और यहीं से शिवाजी महाराज आगरा गए। समुद्री शक्ति की बात करें तो विजय दुर्ग किला का नाम जरूर आता है। 3 ओर से समुद्र और एक ओर खाई से घिरा यह किला मराठा नौसेना की ताकत का प्रतीक था। यूरोपीय शक्तियां भी इसे आसानी से जीत नहीं सकी। मराठा साम्राज्य की राजधानी और शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का साक्षी रहा रायगढ़ किला। 1674 में यहीं उनका राज्याभिषेक हुआ। यह किला राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति का केंद्र था। आज भी यहां शिवाजी महाराज की समाधि मौजूद है। अब बात करते हैं समुद्र के बीच बने अद्भुत जलदुर्ग सिंधुदुर्ग किले की। 1664 से 1667 के बीच इसका निर्माण हुआ। इसकी दीवारें 9 मीटर ऊंची और बेहद मजबूत हैं। यहां शिवाजी महाराज के पदचिन्ह आज भी संरक्षित हैं। समुद्र में ही स्थित खांदेरी किला मराठा नौसेना की रणनीति का अहम हिस्सा था। यह मुंबई गुजरात व्यापार मार्ग पर नजर रखने के लिए बेहद अहम था। अब आते हैं पन्हाला किला पर। अफजल खान की हार के बाद शिवाजी महाराज ने इसे अपने कब्जे में लिया। सिद्दी जौहर की घेराबंदी के दौरान यहां से उनका ऐतिहासिक पलायन हुआ, जो मराठा इतिहास की वीरगाथा है। रत्नागिरी तट पर स्थित सुवर्णदुर्ग भी मराठा नौसेना का मजबूत आधार था। इसकी दीवारें बिना मसाले के पत्थरों से बनाई गई थीं, जो इसकी अनोखी निर्माण शैली को दर्शाती हैं। इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध स्थल है प्रतापगढ़ किला। 10 नवंबर 1659 को यहीं शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया। यह घटना मराठा साम्राज्य के आत्मविश्वास का बड़ा मोड़ बनी। नासिक में स्थित साल्हेर किला में 1672 का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें मराठाओं ने मुगलों की विशाल सेना को पराजित किया। यह किला व्यापार और सैन्य दृष्टि से बेहद अहम था। और अंत में दक्षिण भारत का अभेद्य दुर्ग जिंजी किला। 1677 में शिवाजी महाराज ने इसे जीता। अंग्रेज इसे पूरब का ट्रॉय कहते थे। यह दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का केंद्र बना। ये 12 किले सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये साहस, रणनीति, राष्ट्र गौरव और स्वराज्य के प्रतीक हैं। इनकी दीवारें आज भी उस दौर की गूंज सुनाती हैं जब एक वीर ने हिंदवी स्वराज्य का सपना साकार किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।